में विवादित कृष्ण जन्मभूमि पर सर्वे का आदेश अदालत ने दे दिया है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने एक बयान दिया है कि ऐसा लगता है कि ये मस्जिदें जो हैं अब सुरक्षित नहीं हैं। क्या प्रतिक्रिया इस पर देंगे? बीजेपी के सांसद हमारे साथ हैं सुब्रत पाठक। सुब्रत जी, समाजवादी पार्टी के सांसद का ये बयान जो आया है वो किस तरीके से आप इसको देखते हैं और क्यों लोग अब जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं, इतने डरे हुए क्यों हैं? नहीं, देखो, इनका ये डर इनका दिखावा है। डरे तो ये नहीं है। डरे होते तो मंदिर तोड़कर मस्जिदें नहीं बनाई गई होती। सबको मालूम है कि वहाँ के ऊपर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, वहाँ पर सदियों से भव्य मंदिर बना हुआ था। मुगल पीरियड में यही मंदिर नहीं तोड़ा गया, ऐसे जाने अनेकों मंदिर देश में कहे जाते 20,000 से भी अधिक मंदिर तोड़ दिए गए। अभी मेरा जाना सागर जिले में हुआ था, तो सागर जिले में चुनाव के लिए गया था, मध्य प्रदेश चुनाव में। तो वहाँ पर एक बीच चौराहे के ऊपर बना हुआ कभी महादेव का पुराना मंदिर, और वहाँ पर मुगल पीरियड में उसको ध्वस्त कर दिया गया। सब लोग वहाँ के ऊपर जानते हैं, आज भी 4 कुएँ वहाँ पर हैं। जब 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो देश में इस्लाम के नाम पर एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के रूप में बट गया था। तो उसके बाद ये सब मुद्दे समाधान कर देने चाहिए थे। जब संप्रदाय के नाम पर देश दे दिया तो उस समय पर नहीं किया। मुझे लगता है कि उस समय पर अगर कर दिया होता तो आज ये संकट नहीं होता। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या डिमांड थी? हमारी तो 3 ही मांग थी ना, कि हमारे जो प्रतीक हमारी आस्था के सबसे बड़े वो 3 मंदिर हमारे अयोध्या, मथुरा, काशी, कि वहाँ के ऊपर जो बलात् मस्जिद बनाई गई है उसको सुलझा लिया जाए। लेकिन तो उस समय पर देश के अन्य मुसलमानों को, मुस्लिम नेताओं को, उनके धर्म गुरुओं को सामने आना चाहिए था, इस विवाद को सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं सुलझाया। अब नहीं सुलझाया तो अब हम लोग कोर्ट में आए हैं। अब हम लोग तो सहिष्णु हैं, हिंदू सहिष्णु ना होता तो कोर्ट के चक्कर में थोड़े ना होता, कब तक अपनी बात को मनवा लिया होता। लेकिन हमारी ये सहिष्णुता है कि हम कोर्ट के उसमें गए। अब तो कोर्ट का जो आदेश आएगा वो तो सबको मानना ही पड़ेगा। और बहुत स्पष्ट है कि आज मेरे मकान के ऊपर यदि कोई कब्जा कर लेगा तो मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो ताकतवर है। तो मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों से कहकर जाऊंगा कि अब तुमको कब्जा वापस लेना है तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे सारे वह मंदिर जो बलात् जिन पर मस्जिद बनाई गई है, और शफीकुर रहमान की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। ऐसा वो हर मस्जिद जो मंदिर तोड़कर बनाई गई महफूज नहीं है, आज नहीं तो कल हिसाब होगा। इसी बात के लिए आप लोगों पे आरोप लगते हैं कि आप लोग सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। इसी बात पे ऐसे जिस तरह की बातें आप लोग करते हैं तो वो मुसलमान जो कहता है कि अल्पसंख्यक है, हमें दबाया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, तो इस तरह की बात आप क्यों, आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं? अगर इनको दबाया होता तो इनको क्या एक देश दे देते? एक देश इनको दे दिया, और उस देश में आज क्या स्थिति, इन्होंने वहाँ के ऊपर पूरा हिंदुओं को समाप्त कर दिया। तो बताओ कौन किसको दबा रहा है? हमारे यहाँ तो अल्पसंख्यक बढ़कर 7% से आज कितने हो गए हैं, वहाँ तो बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चले गए। किसने किसको दबाया? हम दबाते नहीं, हम सच बात कहते हैं, और जो सच को स्वीकार नहीं करता वो इस तरीके के ढोंग करता है। तो निश्चित रूप से ये देश में कौन नहीं जानता कि भगवान राम का जन्म वहाँ नहीं हुआ था अयोध्या में? कौन नहीं जानता भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ था? तो भगवान कृष्ण का जन्म जब मथुरा में हुआ था और भगवान का राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, बाबा जो काशीनाथ का जहाँ भव्य विश्वनाथ बाबा की मूर्ति का थी स्थापित थी, वहाँ के ऊपर मस्जिद का क्या काम बताओ? मथुरा में मस्जिद का बताओ क्या काम? अयोध्या में मस्जिद का क्यों बनाई गई? हमारी आस्था को चोट पहुँचाने के लिए तो बनाई गई। तो जब हमारी आस्था को चोट पहुँचाया, ठीक है, उस समय पर हम लोग नहीं ताकत में रहे होंगे तो हमारी आस्था को चोट पहुँचा दिया, लेकिन आज तो हम ताकत में है ना। लेकिन जिस बात की आशंका वो जता रहे हैं कि महफूज नहीं है, आप उसको फिर से कह रहे हैं कि हाँ वाकई महफूज नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क जो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें महफूज नहीं, आप कह रहे हैं हाँ भाई महफूज नहीं है। वो हर मस्जिद महफूज है जो मस्जिद समतल स्थान पर बनी है, जिसने किसी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन हमारी आस्था के प्रतीकों को जहां पर नुकसान पहुंचाया गया है वो मस्जिद सुरक्षित नहीं है। आज नहीं तो कल हिसाब तो होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुब्रत पाठक, कन्नौज से सांसद, हिंदूवादी छवि इनकी है और कन्नौज में इसी बात के लिए जाने जाते हैं, और डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जो शक और शुबहा जताया है शफीकुर रहमान बर्क ने, समाजवादी पार्टी सांसद, इनका कहना है कि जो भी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है वो वाकई महफूज नहीं है। कैमरामैन सुनील के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24।